बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये वीडियो जो है एक कंपैरिजन वीडियो है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मतलब। इन दोनों बीमारियों के बारे में मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और इसके उनके लिंक्स भी मैं उन दोनों वीडियो के मैं लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये दोनों बीमारियाँ बेसिकली जो है ना जॉइंट्स को अफेक्ट करती हैं, लेकिन जो है ना इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। आई मीन सिमिलैरिटीज़ भी हैं लेकिन डिफरेंसेस भी हैं। तो इन दोनों को फ़र्क पता चलाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को इन चीज़ों से आगाही हो कि ये मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है ना ये दोनों की डिफरेंट है। ये वीडियो जो है डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट भी देख सकते हैं और उनके लिए भी बहुत ये रहनुमाई का बायस बनेगी। अब मैं आता हूँ इनका क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो जो इनकी कॉज है वो वही डिफरेंट है। कॉज ये है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। उसमें ये होता है कि आपके जो अपने जिस्म के ख़िलाफ़, अपने बॉडी सेल के ख़िलाफ़ जो है ना वो इम्यून सिस्टम जो है मिस्टेकनली उसको जो है ना उसके ख़िलाफ़ एक्ट करना शुरू कर देता है। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना वो एक ओल्ड एज की वियर एंड टियर डिजीज़ है, जिसमें आपका मैकेनिकल जो है ना एक तरह की उसमें इन्वॉल्वमेंट है कि मतलब आप जैसे जैसे एज होती है उसमें आपकी जॉइंट्स की वियर एंड टियर होना शुरू हो जाती है। फिर दूसरा बड़ा ये डिफरेंस है कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये बहुत कॉमनेस्ट मतलब सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म है आर्थराइटिस की, और आमतौर पे ये लेट 40s में जो है ना ये शुरू होती है बीमारी, और काफ़ी इसको ना जो है ना साल लगते हैं प्रोग्रेशन में। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो किसी भी जो है ना एज में शुरू हो सकती है, और इसमें ये होता है कि आपका जो है ना जैसे मैंने पहले बोला एक ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से जॉइंट्स में तबाही होना शुरू हो जाती है। फिर इसकी ये बात करेंगे ना कि जो इसका जो ऑनसेट है, मतलब जो इसकी प्रोग्रेशन है, स्पीड कह लें, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत स्लो है और बहुत साल लगते हैं इसको इस बीमारी को डेवलप होने में, क्योंकि ये जो ना ये जो है ना एक तरह की आपकी एज ओल्ड एज की वजह से जो कार्टिलेज में डिस्ट्रक्शन होती है, तो उसकी वजह से ना आपकी जो जॉइंट में ना वियर टियर का अमल सालों साल जारी रहता है, तो ये इस वजह से होती है। जबकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो जल्दी किसी भी एज में शुरू हो सकती है। दोनों वैसे तो दोनों ये जो है बीमारियां इसमें मेल फीमेल में हो सकती हैं ये, लेकिन ये कि इनका जो ज़्यादा जो है ना दोनों बीमारियों में जो है ना फीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। फिर जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब इन पेशेंट्स का हम एग्ज़ामिन करते हैं तो जो है जॉइंट जो मतलब जो स्टिफनेस है वो आमतौर पे उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादा होती है, जबकि उसमें कम ऑस्टियोआर्थराइटिस में कम होती है। और फिर एक मेन जो डिफरेंस ये है ना कि आर्थराइटिस में ये होता है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो आमतौर पे यूनिलेटरल होता है, मतलब एक साइड से शुरू होता है दूसरी साइड पे जा सकता है लेकिन आस्ता आस्ता। और इसमें मेजर जो जॉइंट्स हैं जैसे हिप नी जो है ना वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और हाथों जो है ना स्मॉल जो है जॉइंट जो फिंगर के जो जॉइंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि वो जो है ना एक सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है, मतलब जो है ना दोनों साइड को आमतौर पे बॉडी के इफेक्ट करती है। और जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट में जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जो है ना इसमें छोटे जॉइंट्स जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में छोटे जॉइंट्स आमतौर पे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे दोनों हाथ के जॉइंट्स हो गए, रिस्ट हो गई, ठीक है, एल्बोज होगी, बोथ फीट हो गए। अब एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है वैसे तो दोनों में होती है, लेकिन जो है ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये आमतौर पे घंटे से ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती है, जबकि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है वो यूजुअली कम होती है घंटे से, बल्कि आधे घंटे से भी कम होती है। और आमतौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस में एंड ऑफ द डे पे ये स्टिफनेस होती है, और मतलब जो है जब बंदा एक्टिविटी करता है फॉर एग्जाम्पल वो ज़्यादा अगर कि चला है, वॉक किया, एक्सरसाइज किया, तो उसमें जो है ना वो जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है।
फिर जो एक प्रेजेंटेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है ना कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना उसमें दूसरी बॉडी की कोई सिम्टम नहीं होती हैं, मतलब जॉइंट ही इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बंदे को बहुत फटीक होती है, टायर्डनेस होती है और एक जनरल जो फीलिंग होती है मतलब जो है ना बीमारी की वो होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली एक सिस्टेमिक डिजीज़ है, सिर्फ जॉइंट को इन्वॉल्व नहीं करती और बहुत सारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना वो उसकी जो है वो जॉइंट्स तक ही रहती है। फिर दोनों की ट्रीटमेंट में भी काफ़ी फ़र्क है, जैसा कि मैंने बताया ये जो डिफरेंसेस के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, तो इस वजह से ना मतलब बंदे को पता होना चाहिए कि ये कौन सी जो है ना आर्थराइटिस है। और इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक ये भी है कि उसमें जो है ना जो है चूँकि बहुत सारे सिस्टम को जो है ना ये इन्वॉल्व करती है, मतलब जॉइंट्स के अलावा, तो इसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब डॉक्टर्स की होती है, क्योंकि वो जो पेशेंट को ना डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में जाना पड़ता है, लेट से अगर उसकी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। और फिर ट्रीटमेंट में ये भी है कि इसमें जो है ना डिजीज़ मोडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं काफ़ी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जबकि जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये इन्वॉल्व नहीं होती। उसमें सिंपल आपकी जो है ना पेन किलर जो है सिंपल पैनाडोल या मतलब जो है दूसरे नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ होती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी पेन को कंट्रोल करने के लिए ये वाली मेडिसिन मतलब पेन किलर दिए जाते हैं, लेकिन साथ साथ जैसे मैंने पहले बोला डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक एजेंट्स दिए जाते हैं, और फिर स्टीरॉयड्स भी उसके शॉर्ट कोर्सेज दिए जाते हैं जब उनके जो है फ्लेयर अप्स होते हैं बीमारी के, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस तरह की जो फ्लेयर अप्स कोई नहीं होते हैं। तो क्योंकि ये ओल्ड एज की डिजीज़ है इसमें आमतौर पे जो है ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है देनी पड़ती है, जबकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो चूँकि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत उसकी काफ़ी जो है ना एहतियातें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं और पेशेंट को विजिलेंट रहना पड़ता है कि मतलब जो है ना कब उसके फ्लेयर अप्स हो, ताकि वो जो है ना फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता कर सके, क्योंकि उसमें सिम्टम जो है ना वो ज़्यादा सीवियर हो सकती हैं मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट की वजह से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों जो बीमारियों के डिफरेंसेस के बारे में ये जो मैंने वीडियो बनाई है बहुत पसंद आई होगी। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर जो है ना आप जो है कोई किसी बीमारी के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पोस्ट करें। इंशाल्लाह मैं कमेंट्स को जो है जल्दी रिप्लाई करूँगा, और कोशिश मेरी यही होती है कि हर कमेंट को रिप्लाई करूँगा। और बाकी ये कि अगर आप किसी भी और बीमारी का शिकार हैं या कोई आपका रिलेटिव दोस्त है ऐसे किसी इलनेस के खिलाफ मतलब जो आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर आप आगाह करें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को जो है ना आप मैक्सिमम जो है अपने फ्रेंड से रिलेटिव से शेयर कर दें ताकि जो है ना मेरी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया।